मूवी की शुरुआत एक बिल्डिंग से होती है जिसके अंदर कैद किया हुआ पोकेमॉन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और तबाही स्टार्ट कर देता है। वो बिल्डिंग से बाहर आकर एक कार को तबाह कर देता है। सीन्स 21 इयर्स ओल्ड इंश्योरेंस ऑफिसर टिम पे शिफ्ट होते हैं, जिसने अपनी मदर की डेथ और फादर हैरी की अलैदगी की वजह से अपना पोकेमॉन ट्रेनर बनने का सपना छोड़ दिया होता है। टिम को उसका दोस्त पोकेमॉन पकड़ने लाया होता है। टिम उसे बॉल में डाल तो देता है, मगर पोकेमॉन के टिम को अपना ट्रेनर ना एक्सेप्ट करने पर वो बॉल तोड़कर बाहर आ जाता है और टिम पे हमला कर देता है। पोकेमॉन से बचने के बाद टिम को राइम सिटी के पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, जो टिम को उसके फादर के एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। टिम के फादर एक पुलिस डिटेक्टिव थे। टिम फौरन राइम सिटी के लिए निकलता है। रास्ते में वो राइम सिटी की हिस्ट्री देखता है। इस सिटी को होवार्ड क्लिफोर्ड ने बनाया है, जहाँ पोकेमॉन और ह्यूमंस पीसफुली साथ रहते और काम करते हैं, और यहाँ पोकेमॉन बैटल्स भी इलीगल हैं। सिटी एंटर होते ही टिम पोकेमॉन्स को ह्यूमंस के साथ ऐसे ही रहते देखता है जैसे कोई भी और ह्यूमन। टिम जाके हैरी के फ्रेंड डिटेक्टिव हिडियो योशिदा से मिलता है, जो उसे हैरी के अपार्टमेंट की कीज देता है और बताता है कि हैरी दुनिया में सबसे ज्यादा उसे प्यार करता था। बिल्डिंग के अंदर टिम के पास एक साइडक आती है, जिसकी ओनर लूसी स्टीवेंस एक रिपोर्टर है, जो टिम से हैरी के बारे में क्वेश्चनिंग शुरू कर देती है। उसके अकॉर्डिंग हैरी कुछ बड़ा करने वाला था और अचानक एक दिन उसकी कार क्रैश हो गई, मगर टिम उसे अवॉइड करते अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। टिम को अपार्टमेंट एक्सप्लोर करते हुए एक ट्यूब मिलती है, जिसमें से गैस निकलना शुरू हो जाती है। टिम विंडो खोल के गैस को बाहर निकाल देता है। वो कोई आम गैस नहीं होती है। उससे पोकेमॉन एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसके बाद टिम को अपार्टमेंट में एक पिकाचू मिलता है। टिम को उसकी बातें समझ आ रही होती है। ये उन दोनों के लिए शॉकिंग होता है। पिकाचू टिम को समझा रहा होता है कि उसे टिम की जरूरत है। तभी गैस से एग्रेसिव हुए एपॉम उन दोनों पे अटैक कर देते हैं। वो दोनों एक से जान छुड़वाते हैं तो वहाँ और कितने आ जाते हैं, जिनसे बचते टिम और पिकाचू रूफ टॉप पे चले जाते हैं, जहाँ पिकाचू तो बच निकलता है, मगर टिम फंस जाता है। टिम जैसे तैसे एपॉम से बचता पिकाचू के पास पहुँचता है। वो दोनों एक पाइप के थ्रू रूफ टॉप से नीचे मार्केट में आ जाते हैं। उतनी देर में एपॉम्स पे गैस का असर खत्म हो जाता है और वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं। मार्केट में टिम सबको पूछ रहा होता है, मगर उसके अलावा पिकाचू को कोई भी सुन नहीं पा रहा होता। तभी टिम पे रिवील होता है कि पिकाचू हैरी का डिटेक्टिव पार्टनर था। पिकाचू की एक्सीडेंट की वजह से मेमोरी लॉस हो चुकी है। उसे कुछ भी याद नहीं होता, मगर उसे लगता है कि हैरी जिंदा है, क्योंकि पुलिस को उसकी बॉडी नहीं मिली है। पिकाचू कहता है कि उसे हैरी को ढूंढना है, वही उसकी हेल्प कर सकता है मेमोरी वापस लाने के लिए। इसके लिए पिकाचू टिम की मदद मांगता है, क्योंकि वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये उन्हें फायदा दे सकता है। टिम मान जाता है। सुबह टिम को पिकाचू की रिसर्च देख अचानक लूसी की याद आती है। उसे लगता है कि वो उनकी इस केस में हेल्प कर सकती है, इसलिए वो दोनों उसके पास चले जाते हैं। लूसी पोकेमॉन को वाइल्ड करने वाली ट्यूब गैस देख के उन्हें एक एड्रेस बताती है, जिसके बाद टिम और पिकाचू हैरी की इन्फॉर्मेंट मिस्टर माइम के पास जा पहुँचते हैं, जो उन्हें अंडरग्राउंड इलीगल पोकेमॉन बैटल एरिना के बारे में बताता है। वहाँ पहुँचने पर एक लड़की उन्हें देख के किसी को टेक्स्ट करती है। पिकाचू को एरिना का ओनर सेबेस्टियन पहचान लेता है। पिकाचू जब हैरी के साथ यहाँ आया था तो उसने सेबेस्टियन के पोकेमॉन चारिज़ार्ड के साथ बैटल में उसे हरा दिया था। अब सेबेस्टियन एक रीमैच का कहता है, जिसे टिम और पिकाचू एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेबेस्टियन चारिज़ार्ड को बैटल से पहले आर गैस दे देता है, जिससे चारिज़ार्ड वाइल्ड हो जाता है और पिकाचू के लिए उससे फाइट करना मुश्किल हो रहा होता है। ये देख टिम उसकी मदद के लिए आ जाता है, जिस पर गुस्सा होकर सेबेस्टियन भी फील्ड के अंदर आ जाता है और एक्सीडेंटली सारी आर गैस रिलीज हो जाती है। वहाँ सब पोकेमॉन्स वाइल्ड हो जाते हैं और फस क्रिएट हो जाती है। जैसे तैसे पिकाचू और टिम एरिना से बाहर निकलते ही हैं कि पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए आ जाती है। डिटेक्टिव योशिदा उन्हें हैरी के एक्सीडेंट की वीडियो दिखाता है, जिसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो जाए हैरी बच नहीं सकता है। टिम और पिकाचू डिसहार्ट हुए बैठे होते हैं। तभी वहाँ वही एरिना की लेडी आकर उन्हें अपने साथ चलने को कहती है। वो उन्हें होवार्ड क्लिफोर्ड के पास ले जाती है, जो व्हील चेयर पे होता है। क्लिफोर्ड उन्हें बताता है कि वो हैरी का लास्ट क्लाइंट था, जो क्लिफोर्ड के सन रॉजर की इल्लीगल हरकतों पे नजर रख रहा था। क्लिफोर्ड उन्हें एक वीडियो दिखाता है, जिसके अकॉर्डिंग पिकाचू की मेमोरीज इरेज करने वाला और हैरी को हॉस्टेज बनाने वाला एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड पोकेमॉन म्यूटू है। क्लिफोर्ड उन्हें अपने बेटे के अगेंस्ट वार्न भी करता है कि वही इस आर गैस का क्रिएटर है और कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। क्लिफोर्ड
इन्हें कहता है कि उन्हें म्यूटू को ढूंढना होगा ताकि उन्हें रॉजर की एक्टिविटीज का पता चल सके। टिम वापस लूसी से मिलता है जो उसे रॉजर के पोकेमॉन जेनेटिक रिसर्च फैसिलिटी का बताती है, जिससे निकलते वक्त ही हैरी का एक्सीडेंट हुआ था और मीडिया पे इस बारे में कोई न्यूज नहीं आई। रॉजर ने उसी रात के बाद इस फैसिलिटी को सील भी कर दिया, मगर कोई भी इस बारे में कोई बात नहीं करता है। ये सब फौरन उस फैसिलिटी के लिए निकलते हैं। वहाँ पहुँचने पर ये लोग डिफरेंट जेनेटिक पोकेमॉन्स देखते हैं। टिम और पिकाचू उसी रूम के अंदर जा पहुँचते हैं जहाँ म्यूटू पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था। वहाँ उन्हें पता चलता है कि उन्होंने म्यूटू की मदद से सीरम आर बनाया है और उसे एरिना की बैटल्स में टेस्ट कर रहे थे। साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चलता है कि पिकाचू ने म्यूटू को रिलीज होने में हेल्प की थी। ये सब जानने के बाद वो लोग वापस लूसी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसे जेनेटिक ग्रेनिंजा ने पकड़ लिया है। लूसी को उससे बचाने के बाद ये सब वहाँ से भाग रहे होते हैं, मगर ग्रेनिंजा उन्हें हर तरफ से कवर कर लेता है। ये सब फैसिलिटी से तो निकल जाते हैं, मगर ग्रेनिंजा इनका पीछा नहीं छोड़ती है। इन्हें सबको ग्रेनिंजा से लूसी का पोकेमॉन साइडक सेव करता है। एक मसला खत्म नहीं होता है कि दूसरा शुरू हो जाता है। ग्रेनिंजा से बचने के बाद ये लोग अभी सुकून का सांस भी नहीं लेते कि अर्थक्वेक सा आ जाता है और डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। अपनी जान बचाते ये लोग भाग ही रहे होते हैं कि अचानक अर्थ हाफ में डिवाइड हो जाती है। लूसी साइडक के साथ एक तरफ और टिम पिकाचू के साथ दूसरी तरफ चला जाता है। टिम एक लंबी जंप लगाते हुए वापस लूसी के पास जा पहुंचता है। तभी इन्हें एहसास होता है कि ये लोग वुड्स में नहीं बल्कि टोटरा गार्डन्स के ऊपर हैं। उनसे अपनी जान बचाने के लिए ये लोग पानी में छलांग लगा देते हैं, मगर पिकाचू जख्मी हो जाता है। टिम बहुत डरा होता है और वहाँ आया बुल्बासौर से बेग करता है कि पिकाचू को सेव करने में उसकी हेल्प करे। पहले तो बुल्बासौर वहाँ से चला जाता है, मगर फिर अपने जैसे और के साथ वहाँ आकर पिकाचू और टिम को अपने साथ ले जाते हैं। वो उन्हें म्यूटू के पास ले जाता है। टिम डर जाता है, मगर म्यूटू पिकाचू को हर्ट करने के बजाय उसे ठीक कर देता है, जिसके बाद वो उन्हें कुछ बताने की कोशिश ही कर रहा होता है कि रॉजर वहाँ आकर म्यूटू को होस्टेज बना के अपने साथ ले जाता है। पिकाचू को लगता है कि उसने हैरी को चीट किया था और इसी वजह से हैरी की डेथ हो गई। यही वजह होती है कि वो टिम को अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। टिम लूसी और साइडक के साथ वापस टाउन आता है जहाँ राइम सिटी की एनिवर्सरी परेड की तैयारियां चल रही होती हैं। टिम फौरन क्लिफोर्ड के पास जाता है ताकि उसे बता सके कि रॉजर ने म्यूटू को होस्टेज बना लिया हुआ है, मगर तभी उस पे रिवील होता है कि असल विलन रॉजर नहीं बल्कि क्लिफोर्ड ही है। हैरी को जब उसकी हरकतों का पता चलता है तो क्लिफोर्ड ने उसे मारने की कोशिश की थी। म्यूटू तो उल्टा उन्हें सेव करने की कोशिश कर रहा था। म्यूटू के अंदर पावर्स हैं कि वो ह्यूमन सोल को पोकेमॉन की सोल के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। क्लिफोर्ड इसलिए म्यूटू के पीछे था। क्लिफोर्ड अपनी सोल को म्यूटू की सोल में ट्रांसफर कर देता है। साथ ही साथ वो टिम को ये भी बताता है कि पैराड बलून्स के अंदर आर गैस है, जिससे वो सारी सिटी के ह्यूमंस की सोल उनके पोकेमॉन के अंदर ट्रांसफर कर देगा। इससे पहले कि टिम कुछ करे, क्लिफोर्ड उसे जख्मी करके म्यूटू की बॉडी लिए बाहर चला जाता है। यहाँ पिकाचू की उस एक्सीडेंट वाली रात की मेमोरी वापस आ जाती है और उसे भी पता चल जाता है कि म्यूटू उनकी हेल्प कर रहा था। वो फौरन टिम के पास जाता है। क्लिफोर्ड सीरम को सिटी में फैला देता है और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर देता है। पिकाचू टाउन पहुँच के म्यूटू से फाइट के लिए बलून के ऊपर चढ़ता है। एक एक करके बलून्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाता है। म्यूटू ये देख उसकी तरफ बढ़ता है तो दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। पिकाचू म्यूटू से बचते हुए पोकेमॉन बर्ड के ऊपर छलांग लगा देता है। यहाँ टिम होश में आने पर रॉजर को फ्री करवाता है तो क्लिफोर्ड का पोकेमॉन डिटो अटैक कर देता है। पोकेमॉन बर्ड गैस इनटेक की वजह से वाइल्ड होके पिकाचू को नीचे फेंक देती है। पिकाचू किसी तरफ खुद को सेव कर लेता है। डिटो टिम बिल्डिंग से नीचे फेंकने की ट्राई करता है, मगर रॉजर उसे सेव कर लेता है। टिम सीरम डिटो के ऊपर फेंकते हुए उसे आउट ऑफ कंट्रोल करता है, जिस पर डिटो की पावर्स खत्म हो जाती हैं और टिम बच जाता है। म्यूटू पिकाचू को पकड़ के कहता है कि कुछ भी हो जाए पिकाचू उसे नहीं हरा सकता है, जिस पर पिकाचू कहता है कि वो उसे हरा नहीं रहा था, बस डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। म्यूटू जब बिल्डिंग के अंदर देखता है तो टिम क्लिफोर्ड के सर से डिवाइस उतार के म्यूटू को फ्री कर देता है। म्यूटू वापस अपने सीन्स में आकर सारे टाउन को नॉर्मल कर देता है। पुलिस क्लिफोर्ड को अरेस्ट कर लेती है। रॉजर लूसी को एक अच्छी पोजीशन के साथ जॉब दे देता है। म्यूटू टिम और पिकाचू पे रिवील करता है कि उसने हैरी की सोल पिकाचू में ट्रांसफर कर दी थी और बताया था कि टिम के आने के बाद ही हैरी वापस अपनी बॉडी में जा सकता है। अब जब कि टिम यहाँ है तो म्यूटू हैरी को वापस उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। लास्ट सीन्स में टिम अपने फादर को एक इमोशनल हक देता है और हमेशा उन्हीं के साथ रहने का डिसाइड करता है। टिम, हैरी और पिकाचू एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर देते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है।